वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय डालचंद जी, आशीष अग्रवाल जी, अरुण सिंघल जी और यहाँ सभागार में उपस्थित कैलाश जी, रोहित जी, धुरेंद्र जी, अशोक मोगा जी, आशु वर्मा जी और सभी गणमान्य महानुभावों, भाइयों और बहनों, अभी आपने देखा कि डालचंद जी ने आपको जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों को देखकर हमें यह समझ में आता है कि किन प्रेरणा से प्रेरित होकर जनजातीय क्षेत्रों में वनवासी कल्याण आश्रम के प्रचारक और स्वयंसेवक काम करते हैं। मुझे स्मरण आता है कि जब हम लोग बचपन में संघ की शाखा में जाते थे तो एक गीत गवाया जाता था, तो उसकी एक पंक्ति मुझे बिल्कुल चरितार्थ नजर आती है उन लोगों के कृतित्व पर। वो गीत ये था कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, बाधाओं के गिर शिखरों पर हमने तो चढ़ना सीखा है। और आगे की लाइन थी, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा। तो मैं मानता हूं कि स्वयं दीप बनकर दूसरों का मार्ग प्रशस्त करके सतत मां भारती की सेवा में, समाज की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, वह जो आज के इस कार्यक्रम का विषय है भारतीयता और सेवा, तो वो भारतीयता और सेवा के भी प्रतीक हैं और जनजातीय गौरव के भी प्रतीक हैं। मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आज आपको ये लगा कि हम जनजातीय गौरव दिवस के ऊपर यहाँ एकत्र हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो हमने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की, अर्थात उस गौरव का आभास किया। बहुत से लोगों को शायद पता हो, बहुत से लोगों को न पता हो कि जनजातीय विकास मंत्रालय हमारी पिछली सरकार आदरणीय अटल जी की सरकार के समय में बना था। उससे पहले भारत सरकार में यह मंत्रालय नहीं था। यह दर्शाता है कि हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता किस प्रकार से है, और वह वैचारिक प्रतिबद्धता क्यों आती है। जब हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, तो भारत और भारतीयता का वास्तविक प्रतिनिधित्व सेवा भाव में है। यह सर्वोच्च स्तर से प्रधानमंत्री के द्वारा अभिव्यक्ति होती है और यह निश्चित रूप से भारतीयता की उस धारा को अनुप्राणित करती है। किस धारा को? जब हम भारतीयता की बात करें तो मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे दो कालजयी महाकाव्यों रामायण और महाभारत से कहा जाता है कि भगवान राम का जन्म रावण का वध करके धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था, परंतु यदि केवल रावण के वध मात्र से धर्म की स्थापना हो जानी थी तो बहुत सहज कार्य था। वे अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, पर धर्म की स्थापना हो जाती क्या? नहीं। इसलिए प्रभु की लीला में क्या हुआ कि पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर कहां मिले जाके? निषाद राज से, कोल, भील, शबरी, निषाद, और फिर और भी जो वनों के अंदर दुरूह क्षेत्रों में रहने वाले वानर, रीछ, भालू, सबको संगठित किया, सबको अनुप्राणित किया। और वो जब चेतना का संचार हुआ तब उस समय की सबसे बड़ी जो शक्ति थी, रावण, उसको परास्त किया। और जब मैं सबसे बड़ी शक्ति कहता हूं तो इसमें एक और बात समझिए। रावण के बारे में यह कहा जाता है कि उसने काल को अपने पाये से बांध रखा था। काल को मतलब मृत्यु को। तो उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर इट एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ पावर। और वो किसके द्वारा परास्त हुआ? उस समूह के द्वारा जिसको वन वन में जाकर
भगवान राम ने एकत्र किया, इसलिए राजा राम भगवान राम तब बने जब वो पहले वनवासी राम बने। तो जनजातीय सामर्थ्य और जनजातीय गौरव का प्रथम उद्घोष तो भगवान श्री राम का चरित्र और रामायण की कथा ही हमें बताती है। मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं महाभारत से। हम सब ने जरूर सुना है कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ। कहीं ना कहीं ये सब हमारे मनोभाव में बैठा हुआ रहता है। पर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोगों ने कभी महाभारत में एकलव्य वाला विषय स्वयं पढ़ा है? देखिए, कम से कम एक महानुभाव है जिन्होंने पढ़ा है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, आपको ये पता है कि महाभारत में एकलव्य का उल्लेख है कहां पे? यही एक महत्वपूर्ण बात है जो अभी डालचंद जी कह रहे थे। हम लोगों के मस्तिष्कों में एक सुनियोजित नकारात्मक भावों को स्थापित किया गया है। महाभारत में एकलव्य का उल्लेख आता है वन पर्व में, जब वो किस्सा हम सब ने सुना होगा कि एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते का पूरा मुंह बंद कर दिया। और जब वो तो कुत्ते का मुंह बंद कर दिया तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? पर अर्जुन को अचरज कब हुआ? जब वो सारे बाण निकाले गए और मुंह में एक भी घाव नहीं था। तब उन्होंने कहा यह साधारण बाण नहीं है, ये तो दिव्य अस्त्र है। दिव्य अस्त्र का मतलब क्या होता है? जैसे आज आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारते हैं विद प्रिसीजन ऑफ फ्यू मीटर्स, कि वो उसी बिल्डिंग पे गिरेगा जिस बिल्डिंग के लिए टारगेट है, अगल बगल नहीं गिरेगा। ये तो प्रिसीजन ऑफ फ्यू मीटर्स था, वो दिव्य अस्त्र था जिसमें प्रिसीजन ऑफ माइक्रो मिलीमीटर्स भी था, कि वो उसकी त्वचा में भी घाव नहीं करेगा, जिस जगह के लिए मारा गया है वहीं पे जाकर फिक्स होगा। तब अर्जुन को आता है, अरे ये दिव्यास्त्र चलाना किसको आता है? तो वो द्रोणाचार्य जी से कहते हैं, भाई ये तो आप ही को सिर्फ पता है, ये किसने सीखा है? एकलव्य प्रकट होता है। तो एकलव्य से द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो वो कहता है कि आप। तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें जानता नहीं। अब आगे वो कहते हैं तुम अपना परिचय दो बालक। अब उस परिचय में एकलव्य क्या कहता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य है। भाई यदि उसे जनजाति कहते हो तो ये भी तो कहो कि ही वॉज द सन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। उसके पिता मगध जो सबसे बड़ा राज्य था उसके प्रधान सेनापति थे। ये हिस्सा कट कर दिया। क्यों? समाज में भ्रम और विद्वेष पैदा करना है। केवल वही, मतलब आप जाके पढ़ेंगे तो एकलव्य कौन है, आगे वो अपना परिचय दे रहा, मैं फला 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 का है। यह दर्शाता है कि जनजातीय सामर्थ्य ये थी कि वो प्रधान सेनापति थे, और जनजातीय गौरव ये था कि भगवान को भगवान बनने के लिए वनवासी होना पड़ता था। और वन का तो महत्व ये है कि जितने भी ऋषि मुनि हो, चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो या मुक्ति मार्ग प्राप्त करना हो, वह मार्ग वन से ही निकलता था। और हमारे यहां तो यह परंपरा थी कि सभी राजा, देखिए दुनिया में कोई राजा अगर एक बार गद्दी बैठ गया तो तब तक नहीं हटता था जब तक या तो मर न जाए या मार न दिया जाए। सिर्फ हमारे यहां था कि जो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो अंतिम चरण में वे स्वेच्छा से राज्य छोड़कर धर्म का मार्ग प्रवत होकर संन्यास ग्रहण करके वन में चला जाता था। सिर्फ हमारे यहां ऐसा होता था। तो ये मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहां जो जनजातीय विमर्श था वो क्या था और प्रस्तुत क्या करने का प्रयास किया जाता है और किसके द्वारा समझाया जाता है। जैसा भी डालचंद जी बता रहे थे कि तुम ये नहीं हो, तुम प्रकृति के उपासक नहीं हो। अरे प्रकृति का उपासक, ओम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, इससे ज्यादा कोई प्रकृति की उपासना है? यदि आप वेदों में देखें तो सूर्य का वर्णन, इंद्र का, वरुण, अरिमा, मरुत, सबसे ज्यादा प्रकृति की उपासना। अच्छा, समझा कौन रहा है? वो लोग जो जहां पे पहुंचे वहां की जनजातीय समुदाय को पूर्णतः समाप्त कर दिया, फिजिकली एलिमिनेटेड। कोलंबस लैंडेड इन
अमेरिका, व्हाट हैपेंड टू रेड इंडियंस? कितने रेड इंडियन हैं आज? फिजिकली एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। वो आकर अब वो लोग, यूरोप में कितने बचे जनजाति? खत्म, मार दिए सीधे। ऑस्ट्रेलिया में कैप्टन जेम्स कुक 1776 में जाके उतरते हैं, कितनी जनजातियां बची? खत्म। तो वो सब आके ज्ञान देव पाने बन के हमको ज्ञान देते हैं कि देखो भाई, तुम लोग सही ढंग से नहीं रख रहे हो, हम तुम्हें सही बताते हैं। इसको बताते हैं जिसमें राम के राज्याभिषेक से पहले निषाद राज का राज्याभिषेक होता है, उससे पहले उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, तब राम का राज्याभिषेक होता है। अब मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाहता हूं कि फैक्ट क्या है। और दूसरी बात, भारत में देख लीजिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को कुछ भी लगे, जिन क्षेत्रों में ऐसी शक्तियों का वर्चस्व बढ़ गया, वहां की मूल संस्कृति समाप्त हो गई। मिजोरम में बची वनवासी संस्कृति। आपने सिर्फ धर्म ही नहीं बदला, पूरी की पूरी संस्कृति बदल दी, और उनके पास जो ज्ञान का स्रोत था वो आपने समाप्त कर दिया। आप सबको याद हो, चाहे आपने न्यूज में पढ़ा हो कि 2004 में सुनामी आई थी, तो अंडमान निकोबार में जो ट्राइबल्स थे उनमें से किसी एक की भी डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि वो लोग 1-2 दिन पहले ही ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चले गए थे। तो ये एक शोध का विषय आया था, लोगों में रुचि का विषय आया कि उनको कैसे ये आभास लग गया कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये ज्ञान के लेटेंट सोर्सेस हैं जो उन वनवासी क्षेत्रों में, उन जनजातीय क्षेत्रों में, उन आदिवासी क्षेत्रों में हैं। तो हमें उस स्रोत से भी काटने का प्रयास किया गया। अब यदि उन्हें साथ में लेना है तो सेवा कार्य करना। अब जब सेवा की बात आती है और भारत के संदर्भ में, तो अक्सर ऐसा माना जाता है जैसे आप किसी पे सेवा कर रहे हैं तो उसके कोई एहसान कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में सेवा का धर्म सबसे उत्कृष्ट है। अगर आपको याद हो तो रामचरितमानस में भरत जी ने क्या कहा है? कर शीस चरम पर मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी सबसे सेवक के प्रतीक माने गए हैं। और आप याद करिए, भगवान राम 4 भाई थे, मगर सबसे प्रिय कौन था? रामचरितमानस में ये हनुमान चालीसा में है ना, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और फिर मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश। लव कुश के मंदिर देखे हैं? और भगवान राम के सेवक थे हनुमान जी, कितने मंदिर देखे हैं? और जो हमारे यहां यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सब कुछ आप जन्म से होता था ना, जो सेवा करेगा और फिर जो उससे आध्यात्म की कृपा पाएगा उसके नाम से होता था। बताइए, द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है या द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का स्थान? आप जब घर पे बैठते हैं, पूजा के लिए बुलाते हैं, तो जब पंडित जी हाथ में लेके कहते हैं अपना नाम लीजिए, उसका अगला वाक्य क्या बोलते हैं? अपना गोत्र बताइए, या कहते हैं अपने बाप का नाम लीजिए? गोत्र बताइए। इसीलिए भारत में क्या है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे यहां जितने भी जो हमारे ओरिजिनल धर्म के प्रतीक हैं, आपको मठाधीश बनना हो, धर्माचार्य बनना हो, महामंडलेश्वर बनना हो, शंकराचार्य बनना हो, अविवाहित रहना मस्ट है। Why? There should not be any scope of biological succession. There has to be spiritual succession. अब इतने उदार विचारों को किस ढंग से लांछित और कलंकित किया जाता है, इसे समझने की जरूरत है। और जब हम सेवा की बात कहते हैं तो मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आज के दिन का एक और महत्व है। आज प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की पुण्यतिथि है। सीवी रमन की महत्ता जानते क्या है? ही वॉज द फर्स्ट नॉन वाइट and the first non-European to get a Nobel Prize of Physics. Not first Indian, first
फर्स्ट नॉन वाइट एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन रमन इफेक्ट के लिए मिला था। अब आप कहेंगे कि सेवा या जनजातीय विषय में सीवी रमन जी के नोबेल प्राइज का क्या लेना देना है? इसमें विज्ञान का भी एक संदर्भ है। ये बताइए, जब हम कहते हैं कि भारत की वैज्ञानिक खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी ने कुछ भी ना अध्ययन किया हो तो आदमी कहता है हाँ भाई, शून्य सबसे पहले हमने खोजा था। इतना तो लगभग हर व्यक्ति को पता है, चाहे उसने विज्ञान 9वीं 10वीं अभी ना पढ़ा हो। तो जीरो तो हमने खोजा, पर शून्य हमने क्यों खोजा? इस पर कभी विचार किया आपने कि हम शून्य खोजने में क्यों सफल हुए? इसको आप ऐसे समझिए, जो उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि अगर नंबर x है डिवाइडेड बाय n, तो जब आप n की संख्या कम करते चले जाते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। जैसे x बटे 50 से x बटे 25 की वैल्यू ज्यादा है। किसी चीज को 25 से भाग करने के बजाय 10 पे आए तो और वैल्यू बढ़ जाती है, 5 पे आए तो और बढ़ जाती है। x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x, यानी वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। और x डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? इंफिनिटी। इसका अर्थ क्या हुआ? अनंत का रास्ता शून्य से होकर गुजरता है और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हमने शून्य। और हमारे पूरी संस्कृति में जीवन का लक्ष्य क्या माना गया? अपने अंदर अवस्थित ब्रह्म को प्राप्त करना, यानी जो पूर्णता है आपके अंदर, वो इन्फिनिटी जो आपके अंदर है, उस इन्फिनिटी का अनुसंधान करना। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का जो श्लोक है वो क्या है? ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है पूर्णमिदं, यह पूर्ण है, पूर्णमदः, मैं भी पूर्ण हूं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब I have, he is infinity, I am infinity, I have taken out infinity, out of the infinity, the residual will always be the infinity. आप सोचिए वो infinity आप कैसे पैदा करेंगे अपने अंदर? वो infinity तब पैदा होगी जब अपने अंदर शून्य पैदा करें। तो कैसे करेंगे? शून्य पैदा करने का पहला रास्ता जानते क्या आता है? सेवा भाव। किसके प्रति? हमारे यहाँ बचपन सिखाया सबसे पहले सेवा भाव करो माँ बाप के प्रति। माता पिता के प्रति भाव में शून्य पैदा कर लो, शायद अपने अंदर अनंत मिल जाए। उसके बाद तुम्हारे जो गुरु और आचार्य हो, बाहर निकलो तो उनके प्रति ही शून्य पैदा कर लो, शायद कुछ रास्ता मिल जाए। फिर भी आगे जीवन में और आगे बढ़ो तो साधु संत और धर्माचार्यों के प्रति ही पैदा कर लो, शायद उसमें भी मिल जाए। और वो भी ना हो पाए तो एक पत्थर की मूर्ति लेकर उसमें अपनी पूरी आस्था को आरोपित कर दो, शून्य पैदा कर दो, तो वहां से भी अनंत मिल जाएगा। और इसीलिए जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की बात है, उसका अर्थ यही है कि आपने अपनी पूरी चेतना उसमें लगा दी अपने अंदर शून्य पैदा करने के लिए। तो वो कैसे होती है कि माता पिता की सेवा करोगे तो मिलेगा, गुरुओं की सेवा करोगे तो मिलेगा, साधु संतों की सेवा करोगे, नहीं तो पत्थर की उस मूर्ति की भगवान मानकर सेवा करोगे तो भी तुमको अपने अंदर वह अनंत प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप सेवा कर रहे हैं ना, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप तो अपने अंदर की यात्रा खोज रहे हैं। और ये भी समझ लीजिए कि जो सेवा करवाता है उसे लगता है कि मुझे सम्मान मिल रहा है, जो सेवा करता है उसे भगवान मिलते हैं। और हमारे यहां इसका क्या महत्व है? कैसे? देखिए, ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं। भगवान की भक्ति दो प्रकार की होती है, सखा भाव की भक्ति और सेवक भाव की भक्ति। जैसे कृष्ण जी की भक्ति जो सूरदास जी ने की, वो सखा भाव की है, वो बाल कृष्ण की चर्चा करते हैं। और तुलसी ने जो राम की भक्ति की, वो सेवक सेवे भाव की है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रचि राम पद यह वरदानया। न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा में समर्पित रहूं। और ये कहां से आता है? हमारे पुराणों का वो वाक्य है जो महात्मा गांधी भी प्रयोग करते थे, न त्वं कामये राज्यम
न राज्य की कामना है, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न स्वर्ग चाहिए न दोबारा अच्छा जन्म चाहिए। काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम, यानी कामना सिर्फ यह है कि दुख में आतप्त जो प्राणी है उनके कष्ट के निवारण के लिए सदा सर्वदा संलग्न हो। और हमारे यहां मैंने आपसे कहा ना, सेवा सिर्फ माता पिता गुरु आचार्य भगवान की नहीं है। हमारे यहां तो सेवा का ऐसा भाव है कि जरूरत पड़ने पे भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं। कब? याद करिए, जब सुदामा भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं और जब सुदामा की वो दुर्दशा देखते हैं कृष्ण जी, जिसमें उनके पास में ढंग के कपड़े हैं और पैर में उनके बीमारियां हैं, तो क्या कहा गया है? भगवान कृष्ण उनके पैर धोते हैं। कैसे धोते हैं? जो सुदामा चरित में लिखा है, ऐसे जो हाल बिवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। और आगे क्या था? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो। तो मैंने इसलिए कहा सिर्फ भगवान की सेवा नहीं, सेवा तो भगवान भी भक्त की करते हैं आवश्यकता पड़ने पे। और सेवा में किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो फिर शून्य नहीं पैदा होगा ना। तो जिसने किसी स्वार्थ से सेवा की, उसने जिस अर्थ से सेवा की उसे उतना ही अर्थ मिलेगा। जिसने निस्वार्थ सेवा की उसको परमार्थ मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहां जो एक परंपरा रही, जैसे प्रचारकों की परंपरा है संघ में, उसी प्रकार आप देखिए हमारे यहां परिव्राजकों की परंपरा है। सिर्फ आपको भारत में मिलेंगे जो साधु सन्यासी नागा साधु इस प्रकार से जो काम करते हुए। अब आप ये सोचिए, एक और बात आपको बताता हूं, सिर्फ आपको भारत में ही, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सिर्फ भारत में ही धर्म स्थलों पर सेवा भाव से गुरुद्वारों में लंगर और मंदिरों में भंडारे होते हैं। तो वहां क्या थ्योरी है? देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी ए पॉइजन। और वो लोग हमें समझाते हैं कि जनजातीय कल्याण कैसे होगा। जहां हमारे यहां तमाम मंदिरों में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक परमानेंट फ्री लंच चलता है। तमाम पर्वों पर त्योहारों पर आप देखिए फ्री में लोग अपने अपने जिनकी जैसी सामर्थ्य है वो कह देते हैं हाँ भाई फ्री का लंगर चल रहा है, दो सबको। और वो लोग आके हमको समझाते हैं। इसलिए मैंने ये कहने का प्रयास किया कि ये जो भारतीयता और भारत में जो सेवा का भाव है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ जनजातीय गौरव का भाव है, ये अपने आप में बहुत गहरी फिलॉसफी है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसको सतही स्तर से समझने का प्रयास करेंगे तो कभी भी हम इसमें वांछित स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। अब देखिए, मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, हमारे यहां जब हम किसी भी कोई कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में कभी कभी मानवीय स्वभाव है कि मन में यह भावना आ जाए कि भाई मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरे बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या किया गया? अब किसी को बात सही लगे या बुरी लगे, भारतीय समाज एकमात्र समाज है दुनिया का। देखिए, हर समाज में कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा या एक जो बहुत निर्धन होगा, जो भिक्षा या दान पर निर्भर होगा। परंतु भारतीय समाज में ही ये व्यवस्था थी कि समाज का सबसे सम्मानित तबका जो माना गया पंडित और पुरोहित, वो भी भिक्षा ही मांग के जीवन यापन करें ताकि सम्मान के भाव में कोई कमी नहीं आने पाए। इसीलिए हमारे यहां कहा गया दरिद्र नारायण है। तो दरिद्र नारायण है तो नारायण को पूजने वाला भी दरिद्रता में ही रहेगा। तब वो विचार आएगा, वहां की तरह नहीं होगा कि कहा तो जाएगा कि भगवान मजलूमों के साथ है और खुद जलवाए जलाल के साथ रहा जाएगा। तो मार्क्स की वो थ्योरी सही लगती है कि धर्म एक अफीम है जो पिला दी जाती है। हमारे यहां धर्म अफीम नहीं है।
जो कहेगा कि दरिद्र में नारायण होते हैं तो भग करके भी दिखाएगा। इसलिए मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, उदाहरण एक देता हूं। तुलसीदास जी और रहीमदास जी समकालीन थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के सेनापति भी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और आप में तो शायद बहुत से लोगों को न पता हो कि अब्दुल रहीम खान खाना ने संस्कृत में भी एक किताब लिखी है, खेट कौतुकम, ज्योतिष के ऊपर। खैर, तो कहा जाता है कि वो एक विशेष हर पर्व के अवसर पर लोगों को बहुत दान देते थे। तो जब आदमी बहुत दान देता है, लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, उनको दान देते चले जाते थे, तो किसी के मन में अहंकार आ सकता है। चलिए, बात भी कहेगा कहानियां है, तो मैं एक और फैक्ट बताता हूं। आप सबने पढ़ा होगा, सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग में जाकर अपना सारा खजाना दान कर दिए, उसके बाद वस्त्र अपने आभूषण दान कर दिए, उसके बाद अपने कीमती वस्त्र धारण करके एक सफेद धोती लपेट के चले आए। ये कहां लिखा है? ये लिखा है वेन सॉन्ग ने, जो चाइनीज ट्रेवलर उनके जमाने में आया, उसने अपनी किताब सी यू की, जिसका इंग्लिश में मतलब है जर्नी टू द वेस्ट, उसमें लिखा है। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जहां विदेशी ट्रेवलर ने यह प्रमाणित करके लिखा हो कि राजा इस कदर दान दे रहा है कि अपने आभूषण और वस्त्र भी दान कर दिए। बाकी जगह तो खींच खींच के सिर्फ अपने साथ लाने के लिए रहे। तो वो भाव नहीं आना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब रहीमदास जी किसी को दान देते थे, तो एक महाकवि गंग थे, वो भी अकबर के समकालीन थे। तो कवि गंग उनसे मिलने गए, तो उस समय रहीमदास जी दान दे रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही व्यक्ति आके उनको नमस्कार करता था, वो नजर नीचे झुका देते थे। तो महाकवि गंग ने छंद में उनसे कहा कि सीखी कहां नवाब जू ऐसी देनी देन, सीखी कहां नवाब जू ऐसी देनी देन, जो जो ये कर उठत है त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीम ने क्या जवाब दिया? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मोपे करें ताते नीचे। तो ये सिर्फ किस लिए? सेवा करके आप किसी का कल्याण नहीं कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, अपनी शुद्धि कर रहे हैं। अब मैं ये बात आपको वैज्ञानिक आधार पर भी कहता हूं, मैं इस पे आ रहा हूं क्यों, सीवी रमन वाली बात मैंने कही। आप में से जितने लोगों के हाथ में मोबाइल है, गलती से मोबाइल छूट कर जमीन पे गिर जाए, इधर मोबाइल में ठक होगा, इधर आपके दिल में धक होगा, मगर सिर्फ आप ही के दिल में होगा, बाकी बैठे किसी व्यक्ति पे नहीं, जबकि वो ध्वनि सबके कानों में गई। इसका अर्थ क्या हुआ? एक्शन हुआ मोबाइल पे, रिएक्शन हुआ आपके माइंड में। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? इफ देयर इज एन एक्शन ऑन वन ऑब्जेक्ट एंड रिएक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट, इट इज ओनली पॉसिबल इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये तभी संभव है दोनों में कोई ना कोई संबंध हो। अब यदि आपने मान लिया कि आपके मोबाइल और आपके मस्तिष्क का एक संबंध स्थापित हो गया है, तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या कहता है? इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिएबल एनर्जी लेवल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो किसका एनर्जी लेवल हाई है, आपके ब्रेन का या मोबाइल का? ब्रेन का एनर्जी लेवल हाई है। तो आपने कहा जी मेरा मोबाइल गई ऊर्जा, मेरी घड़ी गई ऊर्जा, फिर आपने कहा मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, जितनी जड़ चीजों में मन लगाया उतना ऊर्जा का ह्रास होता चला गया। इसलिए यदि किसी सांसारिक कारण से, सांसारिक हेतु से सेवा की, तो बुद्धि की चेतना ऊर्जा क्षीण होती जाएगी और जड़ ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जब आपने कहा कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जैसे माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं, तो मां जब बच्चे को प्रेम करती है तो किसी हेतु से नहीं करती। इसीलिए हमारे यहां जो माँ बाप की सेवा की जाती थी, क्यों कर रहे हो कहा गया। चलिए एक बार मैं मान लूं कि माँ बाप बच्चे को पाले तो उन्हें लग सकता है कि बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, पर जब आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपका फिलहाल कोई भविष्य में हेतु नहीं है, वो ईमानदारी से करेंगे आप, मन में वो क्रमशः शून्य की तरफ स्थिति बढ़ने की तरफ होगा, तो आपका अपना कल्याण करेगा। इसलिए इस सेवा के जो भिन्न भिन्न आयाम हैं उन्हें भी हमें बहुत समझने की जरूरत है। पर दुख की बात यह है कि इतनी उदात्त विचारधारा, इतने उदात्त संगठन जो इस ढंग से समर्पित भाव से काम करें, जो कहें कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं,
स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दे। और वो किसी को बोको हराम नजर आता है, किसी को ISIS नजर आता है। क्यों? जैसे मैंने कहा, जिस भाव से सेवा वैसा ही उसका फल मिलता है। उसी प्रकार उर्दू में कहें तो जैसी नजरें वैसा ही नजारा दिखता है, और शुद्ध हिंदी में कहें तो जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि दिखती है। तो जो लोग अब आकर यह समझाने का प्रयास करते हैं, तो मैं उनको सिर्फ यह बताना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है। थोड़ा सा विषयांतर में जाके कहता हूं, जिसको आप हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म कहते हैं, उसको लेकर चाहे आप हिंदुत्व कहिए चाहे जो भी कहिए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों का कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा। भूल जाइए आप किस धर्म मत संप्रदाय को मानने वाले हैं, आप अपने घर में क्या चाहते हैं। 4 बेटे हों तो चारों में इतना प्रेम हो कि अगर एक बेटा राम की तरह बन जाए तो दूसरा लक्ष्मण की तरह उसके साथ जाने को तैयार रहे, और तीसरा भरत की तरह उसकी खड़ाऊं थाली में रखकर लाकर प्रतीक में शासन करे, और आपके प्रति इतना वो श्रद्धा भाव रखें कि आपके एक वचन की लाज रखने के लिए बेटा पूरा साम्राज्य छोड़ने को तैयार हो जाए। या फिर एक दूसरी परंपरा भी है, 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने बाकी 3 को मार दिया, बाप को जेल में बंद कर दिया, और इतने से भी संतोष नहीं हुआ, उसने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। तो मेरे भाइयों, एक संस्कृति है भाई की थाली में रख के खड़ाऊं, और दूसरी संस्कृति है भाई का थाली में रखा हुआ। उसका अंतर समझाने वाले लोग हमको समझाते हैं कि जो थाली में सर रखे थे वो महान थे, और जो खड़ाऊं रखे हुए थे वो क्या थे? वो तो सांप्रदायिक थे। इसलिए जो समाज के अंदर विभाजन पैदा करने की बात की जाती है, देखिए जब ये भाव होता, मैं एक बिंदु और यहां कह देना चाहूंगा, कैसे कैसे हमारे दिमाग, जैसे मैंने भी जनजातीय विषय पे बताया, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि भगवान राम ने सीता जी को वन भेज दिया। देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था। अरे भाई, कुछ ना पढ़े हो, किसी ना रामायण पढ़ी हो, रामायण सीरियली देख लो, उसमें तो बता रहे ना, सीता जी स्वयं कह रही है राजधन के पालन के लिए यह करना आवश्यक है। और जब सीता जी वन में जाती हैं तो उसके बाद भगवान राम कभी बिस्तर पे नहीं सोते हैं, कुछ पे सोते हैं। चलो वो भी मान लिया। ये भगवान राम को वन किसने भेजा? कैकेयी की वजह से गए ना, ये पॉइंट डिलीटेड। दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण आप बता सकते हैं किसी महिला की इतनी ताकत कि राजा को अपना निर्णय बदलना पड़ जाए, राजा को अपना उत्तराधिकारी बदलना पड़ जाए, भावी राजा को वन जाना पड़ जाए। और एक कहावत होती है, पुराने जमाने की कहावत है कि प्राणन ते सुत अधिक है या सुतते अधिक प्राण। भाई कहा जाता 2 चीजें व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय होती है, या तो प्राण या संतान। और ये डिबेटेबल है कि कभी आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी होती है या संतान ज्यादा प्यारी होती है, पर कहा गया प्राणन ते सुत अधिक है, सुतते अधिक प्राण, ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीनो जान। तो बताइए, संतान और जान दोनों देना पड़ गया, इतनी पावर वो गए। और वो वचन भी कहां लिया था? कैकेयी गई थी युद्ध में उनका साथ देने के लिए। युद्ध में कितनी जगह जाते थे भाई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इसमें तो कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं जो आपको पता नहीं हो, मगर उसका जो हमने उस नजरिए से कभी देखा नहीं। उदाहरण के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया। शंकराचार्य जी के जीवन से 2 बातें बहुत अच्छी समझ में आती हैं। पहली बात, शंकराचार्य जी ने हर जगह शास्त्रार्थ करके धर्म की स्थापना की। शास्त्रार्थ मतलब लॉजिक, डिस्कशन। दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए, सिर्फ भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के अलावा, जो अपने धर्म ग्रंथ पर बहस करने की अनुमति देता हो। बाकी जगह कहा जाता है कोई स्कोप नहीं, ओनली सरमन एंड प्रीसेप्ट। जो कहा गया वो सुन लो, एक लाइन इधर उधर तो सर काट दिया जाएगा। हमारे कहा गया अपना अपना विचार रखिए।
शास्त्रार्थ करिए, एकमात्र परंपरा हमारे यहाँ उदारता की पराकाष्ठा। और उनका सबसे फेमस शास्त्रार्थ कहां का था? आचार्य मंडन मिश्र के साथ। और आचार्य मंडन मिश्र के घर जब जाते हैं शंकराचार्य जी, तो कहा जाता है, वो पूछते हैं कि भाई मंडन मिश्र जी का घर मैं पहचानूंगा कैसे? तो क्या कहा जाता है, आप महर्षि नगर में जाइएगा, जिस क्षेत्र में आपको यह दिखे कि जिस गली के बाहर सफाई करने वाले भी उपनिषदों के गूढ़ तत्वों की सहजता से व्याख्या कर रहे हो, समझ जाइएगा इसी गली में कहीं मंडन मिश्र का घर है। और जब उस गली में जाइएगा तो जिस मकान के ऊपर बैठे तोता और मैना भी वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हो, समझ जाइएगा वही मंडन मिश्र का घर है। और मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ में चीफ जस्टिस कौन थी, जज कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी वो है भारती। फिर मैं चैलेंज से कहता हूं, बता दो भाई, किसी धर्म ग्रंथ में पहले तो डिस्कशन करने का स्कोप और उसके ऊपर जज बनने का हैसियत किसी महिला की हो, फिर वो हमको समझाएंगे कि साहब इनजस्टिस होता था। फिर हमें समझा दिया जाता है, नहीं तो साहब आपने खाली ये कह दिया, वो तो बराबरी नहीं थी। हम कहते हैं हाँ बराबरी नहीं थी। क्या था? हमारे यहां पहले बोला जाता था। क्यों भाई? सीताराम बोलते हैं कि राम सीता बोलते हैं? राधे श्याम बोलते हैं कि श्याम राधे बोलते हैं? गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माता पिता। अब वो कहेंगे नहीं ठीक है, वो आपने देवी बना दिया मगर रियल पावर नहीं थी। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि तूर की रानी चिन्नमा, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और प्रभावती गुप्त, उस जमाने में गुप्त राजाओं के समय में 4वीं शताब्दी, ये उस दौर में है जब एक संस्कृति में, शायद आपको ना पता हो, यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके सरकारी आदेश से उसको जला दिया जाता था। एक विचक्राफ्ट एक्ट कर रहे थे और एक सेक्स स्लेव बना के घुमा रहे थे। उस समय हमारे यहां शासन हो रहा था और फिर उन्होंने हमको समझाया कि हमारा बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी समाज है, हमारे यहां तो बड़ा भेद होता है। एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा, शबरीमला का उदाहरण आया तो एक बार मैं टीवी डिबेट में था, उन्होंने कहा देखिए साहब कितना भारी विभेद है, महिलाओं को जाने का स्थान नहीं है। तो मैंने उनसे कहा ये बताइए, नवरात्र की पूजा करते हैं तो जब उद्यापन करते हैं तो 9 कन्या ही खिलाते हैं ना, तब तो नहीं कहते कि 5 लड़के भी खिलाओ इसमें, तो अब तो ये नहीं कहते कि वो भेद। हमने कहा ये धर्म संस्कृति की अलग अलग सीमेटिक दृष्टिकोण नहीं है, जैसे सीमेटिक रिलीजन्स का है, हर जगह एक ही रूल, एक जगह एक की महत्ता, दूसरी जगह दूसरे की महत्ता। मैंने कहा तब तो किसी ने नहीं कहा कि इसमें 4 या 5 लड़के भी होने चाहिए। तो जहां पर जिसकी महत्ता है तदनुसार वो होता। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारी एक ऐसी उदार संस्कृति थी जिसने कभी किसी पर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। अंत में ये कह के मैं समाप्त करता हूं, आपको मैंने कोलंबस का उदाहरण दिया पहले। पूरब में एक देश है कंबोडिया, उसका प्राचीन नाम है कंबुज। वैसे तो थोड़ा एक लाइन और कह देना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया शब्द का मीनिंग जानते क्या है? ग्रीक भाषा में निसिया का अर्थ होता है द्वीप। इंडोनेशिया मतलब इंडियन द्वीप। और इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम क्या है? जकार्ता। जकार्ता का ओरिजिनल नाम जानते क्या है? जयकर्ता। वहां 2 प्रांत थे, योगकर्ता और जयकर्ता। मैं आप लोग कहूंगा आज भी जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, योगकर्ता आज भी वहां प्रोविंस है जकार्ता के आसपास। अब हम जकार्ता को जयकर्ता बोलने की स्थिति में होने चाहिए। यहां तो ऐसे लोग थे कि इलाहाबाद को प्रयागराज कह दो तो उनके पेट में दर्द होने लगता था। अच्छा, और मजेदार बात जानते क्या है? ये इलाहाबाद नाम इलाहाबाद बना कैसे था? क्योंकि अकबर ने दीन इलाही चलाया था, तो उसने अपने को खुद भगवान घोषित कर दिया था, तो उसके खिलाफ फतवे जारी हो गए थे, ये तो कुफ्र कर रहा है। मगर अब उस दीन इलाही के नाम पे बना हुआ इलाहाबाद आज जब हटाया जाता है तो जिन्होंने फतवे जारी किए थे उन्हीं के पेट में दर्द होने लगता है। ये बात कितनी अतार्किक लगती है। खैर, मैं जो कहना चाह रहा था, कंबु ऋषि ने कंबुज बनाया, तो जब वो वहां पे जाके उतरे तो वहां सब जनजातीय लोग रहते थे। उनको लगा शायद ये कोई फौज आ गई, जैसे उनका
जहाज जाके उतरा तो उनका राजा आया लड़ने के लिए कि ये कोई विदेशी आक्रमण हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे लड़ने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ आपके साथ आपको ज्ञान और विद्या देने के लिए आए। तो राजा और रानी दोनों, जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में होता था, पूर्ण वस्त्र नहीं पहने थे, तो सबसे पहले कंबु ऋषि ने अपने जो कंधे का जो उत्तरी वस्त्र होता था शॉल की तरह, वो रानी के कंधे पे रखा और यहां से और कंबोडिया में परिवर्तन की शुरुआत हुई। किसी को समाप्त नहीं किया, सारे लोग वही हैं, उसी रूप में हैं। और आज स्थिति ये हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, कंबोडिया में अंकोर वाट। ये तो था पूरब में जहां हम उतरे और पश्चिम में जहां वो उतरे कोलंबस, तो A to Z सबको खत्म ही कर दिया। ये जो कंबू और कोलंबस का अंतर है, ये भारतीय विचार और पश्चिमी विचार का अंतर है, चाहे सेवा का भाव हो या विश्व कल्याण का भाव। तो इसलिए हमने कभी किसी पे कब्जा नहीं करना चाहा। जो मैंने आपको बीच में बताया था, किस पे कब्जा करना चाहा? अपने मन पे अधिकार करना चाहा, दूसरे पे अधिकार नहीं। इसीलिए जो दुनिया जीतता उसे कहते हैं वीर। कभी कभी मैं जब छोटा था तो मेरे मन में बात आती थी कि जैन समाज तो बहुत ही अहिंसावादी है, मुंह के ऊपर कपड़ा रखते हैं और उसके बाद उनके जब साधु संत चलते हैं तो वो जैन श्रमण चलते हैं तो बुहारते हैं कि कहीं गलती से कोई कीट पतंगा ना आ जाए, तो फिर भगवान महावीर क्यों कहलाते हैं? तो कारण ये है कि जो दुनिया जीते वो वीर और जो स्वयं को जीत ले वो महावीर। इसलिए हमारा लक्ष्य स्वयं को जीतना है, स्वयं के अंदर आना है। हम जितना भी सेवा करें, जिसकी भी सेवा करें, उसके लिए नहीं है, वो मेरे अपने लिए है, मेरे अपने उत्थान के लिए है, मेरे जीवन के उस लक्ष्य के लिए है। और यही अंतर था कि भारत दुनिया का इकलौता देश था जिसने कभी किसी देश पर इन्वेजन नहीं किया। हिंदू धर्म भारत का इकलौता धर्म है वो विश्व का, जिसमें कोई कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप हिंदू कैसे हो सकते हैं, इसका कोई प्रावधान नहीं। और जो हमें समझाया जाता है, एक लाइन और कहते हुए बात समाप्त करूंगा। 1931 की जनगणना में 4134 जातियां हिंदू समाज में हैं और 6000 जातियां आप बताई जाती हैं। कोई एक हिंदू धर्म ग्रंथ दिखा दो जिसमें 6000 जातियों का उल्लेख है? कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण थे। ये 1000 जातियां आई कहां से? और इनकी हायरार्की किसने डिसाइड की? वो सब उन लोगों ने डिसाइड की और हमारे नाम पे पर्ची फाड़ दी। बताइए, लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे किस धर्म ग्रंथ में लिखा? दिखाए कोई? धोबी ऊंचे कि धानुक ऊंचे कहां लिखा है? ये बनाया ब्रिटिश सेंसस ने और भर दिया हमारे दिमाग में। इसलिए खैर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने अंदर भाव पैदा करना है। दुनिया को जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है और किसी के प्रति अत्याचार करना कदापि लक्ष्य ही नहीं हो सकता है। अटल जी की कविता की बड़ी एक प्रसिद्ध कविता थी, पुराने लोगों को पता होगा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी अंतिम पंक्ति है, भारत भारतीयता और भारतीयता में सेवा भाव का सारा सांगोपांग उसमें संकेत आ जाता है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैं यही कहूंगा कि सबके मन का भाव, हृदय जीतने का प्रयास करिए, जो हमारे संस्कृति का आधार है, और हृदय जीत के आंतरिक शुद्ध के भाव से सेवा करिए। यही हमारी संस्कृति का आधार है। और फिर ये कह के बात समाप्त, अपने वाक्य को दोहरा कर बात समाप्त करता हूं, जो सेवा लेता है उसे सम्मान मिलता है, जो सेवा करता है उसे भगवान मिलते हैं।